राइट, अतुल गोपाल फ्रॉम प्लग इन इंडिया, और हमारे साथ हैं हेमंत जी और उनका छोटा हाथी। लेकिन ये छोटा हाथी पेट्रोल डीजल सीएनजी नहीं पीता है और ये चलता है बिजली पे। तो आज देखते हैं कि ये बिजली की रानी चलती कैसे है। तो हेमंत जी थोड़ा सा आप बताइए कि इस नए छोटे हाथी को आपने क्या क्या बदल किए हैं इसमें, इसको कन्वर्ट करने के लिए। इसका जो इंजन है वो हमने निकाल दिया है और इसके बदले में हमने हमारी जो खुद बनाई हुई मोटर है उसके साथ जो अलग अलग चीज़ें लगते हैं, जैसे कंट्रोलर है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका व्हीकल कंट्रोल यूनिट है, डीसी डीसी कन्वर्टर, चार्जर, ये सब जो चीज़ें हैं इसमें हमने सही तरीके से बिठाया है। और इसमें AIS 123 के जो रूल्स आते हैं गवर्नमेंट के उसको ध्यान में रख के हर एक चीज़ बनाई है, ताकि कहीं पे भी वायलेशन इन टर्म्स ऑफ मतलब सरकारी रूलों को फॉलो करते सही हुए चीज़ है, सारे के सारे बदल किए गए हैं इस गाड़ी में। सही बात है, ठीक है। और जैसे कि देख रहे हैं हमारे सब देखने वाले कि गाड़ी पूरी लोडेड है, 850 किलो का वजन डाला हुआ है। लेकिन हम जानते हैं आप लोग में से कुछ होंगे जो कि 1 टन के आसपास भी चले जाएंगे और शायद उतना वजन भी ले लेगी। तो बैटरी कहाँ पे लगी हुई है आप बता सकते हैं हमारे लोगों को। ये गाड़ी की जो ओरिजिनल डिज़ाइन है, और काफ़ी सारे ड्राइवर्स भी इसके साथ मेरे साथ होंगे ये पॉइंट पे, क्योंकि ओरिजिनल गाड़ी की डिज़ाइन ऐसी है कि इंजन का वजन और बाकी सब का वजन से गाड़ी थोड़ी आगे की तरफ झुक जाती है और एम्प्टी चलाने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो हमने सही बात है, और थोड़ा जोर से ब्रेक लगाएंगे एम्प्टी में तो पलटी भी हो सकती है। अच्छा, हमने ये किया है कि हमारी बैटरी जो है उसको डिवाइड किया है पूरी तरीके से। अच्छा, जहाँ पे भी जगह मिले फ्रेम में, ताकि ऊपर भी ज़्यादा जगह ना आए, नीचे भी कहीं पे टच ना हो जाए, पर वजन भी डिवाइड हो जाए। नीचे देख सकते हैं आप, थोड़ी सी बैटरियाँ दिख रही है यहाँ पे पीछे लगी हुई। सो ये 3 बैटरी के बॉक्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि वजन पूरी तरीके से बॉडी पे डिवाइड हो जाता है और गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाता है। सही बात है। जब टर्न लेते हैं तो आपको स्टेबल रहती है गाड़ी, सही बात है, टर्निंग का चांस कम होता है। करेक्ट। तो बैटरियाँ ऐसे प्लेस करके हमने बाकी सब चीज़ों का ध्यान दिया है और वायरिंग भी उस हिसाब से पूरी डिज़ाइन की है गवर्नमेंट अप्रूव्ड नॉर्म्स के हिसाब से। और ये फिलहाल इसका टेस्टिंग का सर्टिफिकेशन भी क्लियर हो चुका है। अरे वाह, क्या बात है। तो ये लीगली आप रोड पे चला सकते हो हमारी गाड़ी। ओके, जो हमारे ड्राइवर दोस्त हैं वो जानना चाहेंगे 2 चीज़ कि नॉर्मल जो एस की जो रनिंग है, जिसमें कि आप टॉप स्पीड बोल लीजिए, कितना लोड है, कितने ग्रेडियंट पे जा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि जब लोड ज़्यादा हो जाता है तो चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अभी उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए प्लीज। सही बात है। इसका जो ओरिजिनल इंजन है वो काफ़ी छोटा इंजन है, करेक्ट, 2 सिलेंडर इंजन है छोटा सा, और आपको फर्स्ट गियर में लोडेड गाड़ी तो डालनी ही पड़ती है अगर चढ़ाना चाहिए। तो इसमें ये बात है नहीं, इसमें आप गाड़ी 3rd गियर में रखी है। अच्छा। पूरा लोड कीजिए, 35% ग्रेडियंट, जो कि ओरिजिनल गाड़ी खाली 30% तक है, हमारी गाड़ी 35% पे चढ़ सकती है। अगर बैटरी थोड़ी कम हो जाए कोई बात नहीं, 2nd गियर डालिए, 1st गियर डालिए, आपको जो चाहिए ऑप्शन है। अच्छा। थोड़ा और लोड बढ़ जाए, थोड़ा ओवरलोडिंग किया जाए, किसी को टो करना है तो 1st गियर का भी ऑप्शन आपके पास है। इसका हमने क्लच पूरी तरीके से निकाल दिया है। अच्छा। इसकी जो गियर बदलने की तकनीक है वो थोड़ी अलग है, इसमें बिना क्लच का शिफ्टिंग हो जाता है। काफ़ी टेंशन रहता है लोगों का कि यार चार्जिंग होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। तो गाड़ी के चार्जिंग के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि होती कैसी है गाड़ी में चार्जिंग। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी से जो चार्ज होती है उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं। राइट। और अभी जो फिलहाल इंडिया में फास्ट चार्जर जो लग रहे हैं इस तरह के सामने, ये चार्जर्स काफ़ी महंगे होते हैं, जैसे कि
कई लाख रुपए में इनकी कीमत होती है, और ये हर एक जगह मिलना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए डिस्कॉम का भी आपको उस हिसाब से सप्लाई लगता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने थोड़ी अलग सिस्टम बनाई है। हमारे देश का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए हमने अलग तकनीक से हमारा चार्जिंग सिस्टम बनाया है। यहाँ पे 3 फेज इनपुट का हमने ऑप्शन दिया है, जो कि इंडिया में, हमारे भारत देश में 80 से 90% तक अवेलेबल है सब जगह में है, फैक्ट्री में, गोडाउन में, सब जगह है। पे छोटा हाथी जाता है ज्यादा करके आपको सही बात है, 3 फेज बिजली अवेलेबल होती है। उसमें आपको ये कनेक्टर लगाना है। इसका वॉल साइड का जो दीवार पे जो कनेक्टर लगता है 500-1000 रुपए में मिल जाता है। उसमें ये आपको लगाना है, 3 फेज इनपुट देना है, गाड़ी 1 घंटे में फुल चार्ज। और अगर आपको 3 फेज नहीं है उपलब्ध, तो आप ये कन्वर्टर बिठा सकते हैं यही केबल को आगे, और ये आप छोटा सा 15 एम्प सॉकेट में डाल सकते हो, और आपका गाड़ी 6 से 8 घंटे में फुल चार्ज। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। अगर आपके पास सिंगल फेज का बिजली है अवेलेबल, तो आप उससे बैटरी चार्ज कर सकते हो। अगर आपको जल्दी है, आपके पास 3 फेज बिजली अवेलेबल है, तो आप उसको चार्ज कर सकते हो। उसकी कोई स्टैंडर्ड फास्ट चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आपके पास है ऑलरेडी, उसी से आप 1000-2000 रुपये खर्च करके काम चला सकते हैं। यानी कि चार्जर का, चार्जिंग सिस्टम का कोई बहुत बड़ा खर्चा आगे नहीं होगा। हेमंत जी, तो अगर वो कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एवरेज कितना आपको बजट लगेगा इसको कन्वर्ट करने के लिए? मुझे पता है कि काफ़ी टाइम है अभी भी लॉन्च करने में, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को बता सकते हैं। इसमें पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम इंडिविजुअल गाड़ी जो है कन्वर्ट नहीं करते हैं, और हम सर्विस पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं अक्रॉस इंडिया जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क हो, जिसके थ्रू ये किट मिलेगा। परचेज भी कर सकते हो, फिटिंग भी हो जाएगा, और इंजन का भी बायबैक दिया जाएगा। तो ये जो किट है लगभग 4 से 6 महीनों के बाद हम लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो है पूरी तरीके से टेस्टिंग हुई नहीं है अभी तक। काफ़ी सारे टेस्ट बाकी है, बारिश की भी तो टेस्ट बाकी है थोड़ी सी, हम बारिश के लिए रुके हैं। और ये किट एक बार लॉन्च हो जाएगा तो गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए भी शायद से एप्लीकेबल हो जाएगा, तो इसकी कॉस्टिंग जो है उस हिसाब से कम हो जाएगी। एग्जैक्ट फिगर नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये है कि आपका जितना रनिंग होता है, जितना आपको पेट्रोल या डीजल लगता है, क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल में भी है, डीजल में भी है, सीएनजी में भी है, जितना आपको ईंधन का खर्चा आता है 18 से लेके 24 महीनों का आपका जितना खर्चा है ईंधन का, उतने खर्चे में एक किट आएगा, और उतना 18 या 24 महीने में आपका किट फ्री हो जाएगा। उसके बाद आपका सेविंग चालू हो जाएगा। ये लॉजिक के ऊपर हम कॉस्ट डिसाइड कर रहे हैं। 100 किलोमीटर पर डे के रनिंग के हिसाब से 80 से 90 किलोमीटर के हिसाब से हमने एक वर्कआउट किया है। 18 से लेकर 24 महीने में किट पूरा फ्री हो जाएगा। इसका जो है एनुअल टैक्स भी नहीं लगता है आपको, जो हर साल रिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ग्रीन टैक्स, इसमें रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रेशन टैक्स है नहीं, जो रोड टैक्स रहता है, रोड टैक्स, सॉरी, हमें भरना पड़ता है। इस गाड़ी में आज के दिन में उसको भरने की आवश्यकता नहीं है। सही। तो चलिए अब थोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं। पीछे एक चढ़ाई लगी हुई है, और आगे थोड़ा सा राइड मार के देखते हैं कि ये गाड़ी चढ़ती है फुल लोड पे कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, उसका एक बार चेकिंग करते हैं। तो ये अब हम निकल पड़े हैं अपनी यात्रा पे। देखें, कोई आवाज़ नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम कोई एक डीजल गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं। कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई आवाज़ नहीं। अभी देखो इसकी खासियत जो है, हमारा किट पूरा लोडेड गाड़ी है, ठीक है, और 850 किलो हमने पूरा लोड किया हुआ है गाड़ी में। करेक्ट। फिर भी हम गाड़ी 3rd गियर में ही रखेंगे। क्लच पेडल तो हमने पूरी तरीके से निकाल दिया है, ठीक है, क्लच है। गाड़ी आपको 3rd गियर में ही रखना है फुल लोड में। थोड़ा सा चढ़ाई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और फुल लोड में आपको सीधे तरीके से चलाना है, खाली एक्सीलेटर और ब्रेक। मतलब आप इसको ऑटोमेटिक के जैसे चला सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, मतलब गियर चेंज करने की बिल्कुल जरूरत, बार बार गियर बदलते रहो, क्लच दबाते रहो, वो पूरी तकलीफ निकल गई है। करेक्ट, ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं होगी गाड़ी चलाते। हालांकि आपको अगर हाईवे पे चलाना है, ठीक है, तो आप 4था या 5वां गियर भी डाल सकते हो, जिससे आपकी रेंज बढ़ जाती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, और 4थे और 5वें गियर में भी गाड़ी पूरी तरीके से लोड लेती है। ठीक है। अभी जैसे स्पीड ब्रेकर पे जा रहे हैं हम लोग, 3rd गियर में ही है गाड़ी, 3rd गियर में गाड़ी चल रही है, और पूरी तरीके अभी आप स्पीड देख सकते हो किस तरीके से गाड़ी स्पीड लेती है, बिल्कुल अपनी पेट्रोल या डीजल गाड़ी के हिसाब से। शुद्ध गियर
और जैसे कि देख सकते हो, अभी मैं थर्ड से फोर्थ गियर डालूंगा दिखाने के लिए कि हम बिना क्लच की कैसे गियर चेंज करते हैं। अभी देखेंगे कि थर्ड से लेके फोर्थ में हमने गाड़ी डाल दी, फोर्थ में भी एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी उतनी ही ताकत से स्पीड लेती है, कोई दिक्कत नहीं आती। अभी देखिए मैं 30 तक नीचे आ गया, एक्सीलेटर दबा दिया, चौथे गियर में ही हूँ, पूरा लोड है गाड़ी में, हल्का सा चढ़ाई भी है, फिर भी स्पीड लेने में कोई दिक्कत नहीं है और ओवरटेकिंग में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी की टॉप स्पीड 100-110 तक जा सकती है, लेकिन हमने गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 80 तक स्पीड लिमिट किया हुआ है। अभी जैसे कि देख सकते हो हम हाईवे पे लगे हुए हैं, यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है 80 है शुद्ध गियर। जैसे कि हमने फोर्थ गियर डाला, वापस एक्सेलेरेटर दबा दिया, सत्तर 72 पूरी लोडेड है गाड़ी, 850 किलो का पूरा लोड है गाड़ी में, 80 पहुंच गए। आपको माइलेज चाहिए, अभी फिफ्थ गियर डाल सकते हो। अभी देखो हमने फिफ्थ गियर डाल दिया, गाड़ी की स्पीड बढ़ सकती है, कोई बात नहीं। हमने जो है 80 पे कट की है स्पीड। फिफ्थ गियर में आप सी द टॉर्क इन फिफ्थ, इट्स बिकम फैंटास्टिक।